मोदी जी की मां हीराबेन की संघर्ष भरी कहानी। कभी मां का प्यार नसीब नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे विश्वनायक गढ़ने वाली मां हीराबेन मोदी का निधन न केवल पुत्र के लिए बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है, एक आघात है। भारतीय मूल्यों एवं आदर्शों की शताब्दी यात्रा का विराम होना निश्चित ही देश के हर व्यक्ति के लिए शोक का विषय है, लेकिन यह वक्त शोक का नहीं बल्कि उनके आदर्शों एवं जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। हीराबेन ऐसी ही विलक्षण माँ थी, एक देवदूत थी। कहने को वह इंसान थी, लेकिन भगवान से कम नहीं थी। वह एक मंदिर थी, पूजा थी और वह ही तीर्थ थी। वह न केवल नरेंद्र मोदी की जीवनदात्री बल्कि संस्कार निर्मात्री थी, बल्कि इस राष्ट्र आदर्श माँ थी। उनके निधन से ममत्व, संस्कार, त्याग, समर्पण, सादगी एवं आदर्शों का युग ठहर गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को श्रद्धांजलि देते हुए जो कहा, वह प्रेरणा की एक नजीर है। उन्होंने कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। मोदी जब जब माँ से मिलने जाते, माँ बेटे का यह मिलन एवं संवाद देश एवं दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनता रहा है। मोदी के लिए माँ हीराबेन यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि उनके जीवन की यह वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, प्रेरणा कितना कुछ समाया है। माँ हीराबेन ने मोदी का सिर्फ शरीर ही नहीं गढ़ा बल्कि मन, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास गढ़ा है। और ऐसा करते हुए उसने खुद को खपा दिया, खुद को भुला दिया। माँ हीराबेन इस लघु शब्द में प्रेम की विराटता, समग्रता निहित है। उसके अंदर प्रेम की पराकाष्ठा है, या यूं कहें कि वो ही संपूर्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। मोदी परिवार के लिए माँ हीराबेन प्राण थी, शक्ति थी, ऊर्जा थी, प्रेम थी, करुणा थी और ममता का पर्याय थी। वे केवल जन्मदात्री ही नहीं, जीवन निर्मात्री भी थी। वे नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार के विकास का आधार थी। उन्होंने अपने हाथों से इस परिवार का ताना बाना बुना है। इस परिवार के आकार प्रकार में, रहन सहन में, सोच विचार में, मस्तिष्क में लगातार उन्नतिशील एवं संस्कारी बदलाव किए थे। वे माँ ही थी जिसने इस परिवार की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदली है। माँ हीराबेन का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृदेवो भव की भावना और हीराबेन के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला है। कभी मोदी के लिए माँ से बढ़कर कोई इंसानी रिश्ता नहीं रहा। वह संपूर्ण गुणों से युक्त थी, गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान थी। उनका आशीर्वाद वरदान बना। यही कारण है कि तमाम व्यस्तताओं एवं जिम्मेदारियों के बीच मोदी अपनी माँ के पास जाते, उसके पास बैठते, उसकी सुनते, उसको देखते, उसकी बातों को मानते थे। उसका आशीर्वाद लेकर, उसके दर्शन करके एवं एक नई ऊर्जा लेकर निकलते थे। साल 1923 में हीराबेन मोदी का जन्म हुआ था। उनकी उम्र 100 साल थी। हीराबेन मोदी का विवाह दामोदर दास मूलचंद मोदी के साथ हुआ था। हीराबेन मोदी के 5 बेटे और 1 बेटी है। हीराबेन मोदी के बेटों के नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी व पंकज मोदी है। वहीं उनकी बेटी का नाम वासंती बेन हसमुखलाल मोदी है। दामोदर दास मूलचंद मोदी अब इस दुनिया में नहीं है। दामोदर दास मोदी पहले वडनगर में सड़क पर स्टॉल लगाया करते थे। वहीं इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेचने का काम किया।
मोदी ने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माम पिताजी हम सब भाई बहन रहा करते थे। यह स्वाभाविक है कि जहाँ अभाव होता है वहाँ तनाव भी होता है। लेकिन माँ हीराबेन की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। हीराबेन का संपूर्ण जीवन प्रेरणाओं का समवाय रहा है। वे समय की पाबंद थी, उन्हें सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। वे काम करते हुए अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जलकमल छांडी जाने वाला स्वामी अमारो जागशे, वो उन्हें बहुत पसंद था। एक लोरी भी है, शिवाजी नो हालरडो, हीराबेन ये भी बहुत गुनगुनाती थी। घर को नियोजित चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए हीराबेन दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ हीराबेन खुद ही करती थी। उनको घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। उनका जीवन स्वावलंबी था, सादगीमय था, संयमित था। माँ हीराबेन, यह वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से ही नरेंद्र मोदी का रोम रोम पुलकित हो उठता, हृदय में भावनाओं का अनहद ज्वार स्वतः उमड़ पड़ता और मनोह मस्तिष्क स्मृतियों के अथाह समुद्र में डूब जाता। उनके लिए माँ वो अमोघ मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही हर पीड़ा का नाश हो जाता है। मोदी के अनुसार माँ की ममता और उसके आंचल की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को आदर्श संस्कार दिए, उनके दिए गए संस्कार ही मेरी दृष्टि में उनकी मूल थाती है, जो हर माँ की मूल पहचान होती है। उनके संस्कार एवं स्मृति ही मोदी के भावी जीवन का आधार है। हीराबेन का बचपन बहुत संघर्षों एवं अभावों में बीता। उनको अपनी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ था। 1 शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने हीराबेन की माँ को छीन लिया था। हीराबेन तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें अपनी माँ का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। हीराबेन को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। फिर भी इन्हीं अभावों में उन्होंने अपने 6 बच्चों को पाला पोषा एवं संस्कारों में ढाला। हीराबेन विधाता के रचे इस परिवार को रचने वाली महाशक्ति थी। वे सपने बुनती थी और यह परिवार उन्हीं सपनों को जीता था और भोगता था। वे जीना सिखाती थी। वे पास रहे या न रहे, उनका प्यार दुलार, उनके दिए संस्कार परिवार के हर सदस्य के साथ साथ रहते थे। उन्होंने अपनी संतानों के भविष्य का निर्माण किया, इसीलिए वे प्रथम गुरु के रूप में भी थी। प्रथम गुरु के रूप में माँ हीराबेन की इस परिवार के हर सदस्य के भविष्य निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। कभी उनकी लोरियों में, कभी झिड़कियों में, कभी प्यार से तो कभी दुलार से वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बीज बोती रही। उनके सादगीमय जीवनादर्शों से समूचा राष्ट्र प्रेरित होता रहा है और युग युगों तक होता रहेगा।
हीराबेन ने संस्कार के साथ साथ शक्ति भी दी है। उनकी भावनात्मक शक्ति मोदी के लिए ही नहीं, समूचे राष्ट्र के लिए सुरक्षा कवच का काम करती रहेगी। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।